ओके, अब 2.49 में सबसे पहले आपको टाइम पीरियड दिया है, तो टाइम पीरियड इज 2 नैनोसेकेंड विच इज 2 into 10⁻⁻⁹ सेकेंड तक। ओके, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया है 2.5 into 10⁻15, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो ये दो डेटा हमें दिया है, हमें एनर्जी पूछा है। सबसे पहले चीज, एनर्जी का फॉर्मूला क्या फोटॉन का, इट इज एन इंटू क्या रहेगा, एच इंटू न्यू रहेगा। लेकिन यहां पे न्यू दिया नहीं है, न्यू के बदले हमें क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, तो यहां पे आएगा n इंटू एच, न्यू के बदले आप क्या लिखोगे, 1/t लिखोगे। अब n का वैल्यू आपको दिया है 2.5 into 10⁻15 है, h का वैल्यू इज 6.63 into 10⁻⁻34। यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया है 1/2 into 10⁻⁻9। अब इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, यहाँ का डेसिमल हटा लो, तो नीचे आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर का डेसिमल हटा लो, इसको आप 660 ले लो, डिवाइड बाई क्या करो, डेसिमल का दो जगह हटाया तो नीचे 100 से करना। अब ये और ये कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे बचेगा 330। अब 25 को 330 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 25 इंटू 3 इंटू 11, बाकी सारे 10 का जो पावर्स है इसको एक साथ रखो। 330 में से मैंने एक 10 निकाला तो एक और 10 रहेगा, 10⁻15 रहेगा, फिर एक 10⁻⁻34 रहेगा, 10⁻⁻9 ऊपर गया तो ये होने वाला है 10⁻9, 10⁻2 ऊपर गया तो 10⁻⁻2 होएगा, 10⁻1 ऊपर गया तो 10⁻⁻1 होएगा। और 25 3 सा 75 होता है, 75 इंटू 11 करना है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 7 और 5 को सेपरेट करो, 7 + 5 होता है 12, तो बीच नंबर 12 आएगा, 1 कैरिड ओवर होएगा, तो इसका आंसर आएगा 825। 10 into 10⁻15 10⁻16 होएगा, 10⁻16 minus 10⁻34 is -18, -18 plus 9 is -9, -9 minus 2 is -11, -11 minus 1 is -12, और इसका यूनिट क्या रहेगा, एनर्जी का जूल रहेगा। अब हम लोग करेंगे 2.57। अब 2.57 में क्वेश्चन में दिया है, dual behavior of matter proposed by de Broglie led to discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of material. If the velocity of electron बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, ये कितना है 1.6 into 10⁻6। हमें कैलकुलेट करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये आएगा h अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन का मास उठाओगे तो ये आएगा 6.63 into 10⁻⁻34। इसको आप लिख सकते हो 9.1 को 9 ले लो, वेलोसिटी आपको 1.6 दिया है, इंटू क्या लो 10⁻6 और एक 10⁻⁻31 आएगा मास का वैल्यू। ओके, अब आप डेसिमल हटा लो, 66, इसको आप 66 कंसिडर करो, तो नीचे एक 10 और एक एडिशनल आएगा, इसको आप क्या करो 16 कंसिडर करो, तो ऊपर और एक 10 आएगा। अब
10⁻⁻34 एक था, 10⁻6 ऊपर गया तो 10⁻⁻6, 10⁻31 ऊपर गया तो 10⁻+31, और इधर एक 9 रहेगा। 10 और ये 10 कैंसिल, 16 और इसको आप 64 ले सकते हो। 16 4s are 64, ये आएगा 4/9। 10⁻⁻34 और -6 is -40, -40 plus 31 is 10⁻⁻9, एंड इसका यूनिट क्या रहेगा? वेवलेंथ है, तो इसका यूनिट रहेगा मीटर। अब 2.58 में आपको दिया है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। वेवलेंथ यूज, तो आपको वेवलेंथ दिया है कि ये 800 पिकोमीटर है। पिकोमीटर का मतलब रहेगा 10⁻⁻12 मीटर रहेगा। प्लस आपको क्या बोला है कि इसका वेलोसिटी ढूंढना है। वेलोसिटी ढूंढना है किसका? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का हमें वेलोसिटी ढूंढना है, तो वापस डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करोगे, ये आएगा h/p। तो h आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। p का वैल्यू, p इज मास इंटू वेलोसिटी। मास यहाँ पे किसका लोगे? न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का मास इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी आपको दूर निकालना है, वेवलेंथ आपको दिया है 800 इंटू 10⁻⁻12 है। क्या करो? 800 इसको इधर लेके जाओ, 1.6 इसको 16 ले लो, डेसिमल हटाने नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 66 इसको आप 64 ले लो, 64 का डेसिमल हटाने ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई, 10⁻⁻34 नीचे मल्टीप्लाई होएगा, 10⁻⁻27 दूसरे साइड चला जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगा ये 1/v रहने वाला है। आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल लोगे। तो रेसिप्रोकल लोगे तो 64, 10 और 10 कैंसिल, 10⁻⁻34 ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा 800 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻27 रहेगा। 16 4s are 4 200s are, तो वेलोसिटी रहने वाला है 1/2 इंटू 10⁻⁻34, 10⁻⁻27 ऊपर गया तो +27, नीचे एक 100 था, 100 को ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻2 होएगा। 1/2 का वैल्यू रहता है 0.5, -34 + 27 is -7, -7 - 2 is -9। वेलोसिटी का यूनिट रहेगा मीटर पर। टू 2.59 में हमें क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.19। तो वेलोसिटी हमें दिया है 2.19 इंटू 10⁻, यहाँ पे 6 आएगा। फिर कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमें यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है। बोर्स रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसमें रिलेशन क्या था? इट वॉज 2πr, ये इक्वल टू रहना चाहिए n इंटू लैम्डा। ये कंडीशन पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। तो 2 इंटू पाई इंटू, यहां पे हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? ये रेडियस ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 रहेगा, और यहाँ पे ये रहने वाला है, इधर आएगा लैम्डा, 2 अननोन आ गया। ओके, तो इसके बदले ये क्या हो गया? 2πr, ये क्या हो गया? डिस्टेंस।
ओके, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कुछ सेंस बनता है क्या? नहीं, तो इधर ये फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम होएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आर का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो बोर्स का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका आर का रिलेशन आपको पता रहना चाहिए। इट इज व्हाट, कितना, 0.53 इंटू क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 0.53 इंटू चेक करके बताओ। सर एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा। तो यहाँ पे ये जो है, ये हाइड्रोजन, ये कुछ बताया नहीं यहाँ पे। एक सेकेंड, ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको वेलोसिटी कितना दिया है? वेलोसिटी दिया है 2.19 इंटू 10⁶। ये इक्वल टू है 2.18 इंटू 10⁶। जेड का वैल्यू आपको ढूंढना है, एन का वैल्यू इज 1। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट होएगा। यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। फिर जेड का वैल्यू 1 मिला, इससे आप क्या ढूंढ सकते हो? आर ढूंढ सकते हो। तो आर का वैल्यू रहेगा 0.53। एन तो अभी पता है 1 है, जेड का वैल्यू पता है 1 है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना रहेगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम रहेगा। आर का वैल्यू मिल गया। अभी आप क्या कर सकते हो? लैम्डा ढूंढ सकते हो। तो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू इज 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 होएगा, डिवाइडेड बाई 1। ये आपको किसका वैल्यू देगा? लैम्डा का वैल्यू देगा। तो 2 इंटू 0.53 करोगे तो ये रहेगा 106। डेसिमल हटाने नीचे 100, यहाँ पे एक पाई रहेगा, इंटू क्या रहने वाला है? 10⁻⁻10, जो भी यूनिट रहेगा मीटर रहेगा। ये रहेगा वेवलेंथ का वैल्यू। तो ये थोड़ा सा, मतलब अब तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, तो सारे करने का इधर ही छोड़ देना। सॉरी 2.60। अब 2.60 में सबसे पहले क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1000 वोल्ट है। वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, पहले चीज तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन का आपको वेलोसिटी दिया है, इट इज 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इफ हॉकी बॉल, एक हॉकी बॉल है जिसका मास आपको दिया है 0.1 kg, इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, मतलब इसमें जो वेलोसिटी था, प्रोटॉन का जितना वेलोसिटी है, वही सेम वेलोसिटी आप हॉकी बॉल को दे रहे हो। दैट इज, इसका भी वेलोसिटी यही सेम रहेगा। आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब हॉकी बॉल का आपको क्या कंसिडर करना है? वेवलेंथ पता करना है, क्या रहेगा करके। तो यहाँ पे डायरेक्टली डी ब्रॉगली यूज करो, यह आएगा h अपॉन m इंटू वी। यहाँ पे किधर भी बोर रेडियस का मेंशन ही नहीं किया। h का वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34। m का वैल्यू यहाँ पे 0.1, वेलोसिटी का वैल्यू इज 4.37 इंटू 10⁵ आएगा। ठीक है, तो आप इसको 660 पकड़ो, इसको आप 440 पकड़ो, तो डेसिमल क्या, यहाँ पे 2 जगह हटाया, ऊपर से भी 2 जगह हटाया। 0.1 को आप 1 कंसिडर करो, तो उसका डेसिमल हटाने ऊपर और एक 10, यहाँ पे 10⁻34, यहाँ पे 10⁵ रहेगा। 100 और 100 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, ये दोनों 22 के टेबल में जाएगा, तो ये आएगा 3/2। और बाकी का 10 का पावर क्या खेलना है, तो ये 10 रहेगा, 10⁻34, 10⁵ ऊपर गया तो 10⁻⁵ रहेगा। अगर ये सब करोगे -39 प्लस 1 इज 10⁻38, 3/2 रहेगा 1.5।
ये यूनिट रहेगा उसका। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2.3। अब 2.3 में आपको क्या बोला है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर। 13 C 6। 6 इंडिकेट करेगा सबसे पहले नंबर ऑफ, सबसे पहले ये बताएगा एटॉमिक नंबर दैट इज Z। ये 13 बताएगा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करेगा कि इसमें देयर आर 6 प्रोटॉन। न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताए दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब ये है एटॉमिक मास नंबर है। अब एटॉमिक मास नंबर क्या रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको न्यूट्रॉन ढूंढना है तो न्यूट्रॉन को ढूंढने के लिए आप A माइनस Z करोगे, तो दैट इज 13 माइनस 6, तो यहां पे आएगा 7 न्यूट्रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ऑक्सीजन 16 और इधर 8। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कैसे करोगे 8 सॉरी, अब आपको 16 दिया है, इससे एक चीज कंफर्म है कि 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, 16 माइनस 8, यहाँ पे देयर आर 8 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है 24 Mg और यहाँ पे देयर इज 12। फिर अब ये 12 हमें इंडिकेट करेगा न्यूट्रल एटम है, तो इधर बताएगा ये 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। 24 इंडिकेट करेगा कि इधर 12 प्रोटॉन है और आपको न्यूट्रॉन चाहिए, तो 24 माइनस 12 करोगे विच इज 12 न्यूट्रॉन। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट, इसके बाद जो है 56 Fe26। अब 26 है, ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे 26 प्रोटॉन है, न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब है 26 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। 56 क्या इंडिकेट करेगा, सबसे पहले इसमें 26 प्रोटॉन है, ये तो कंफर्म बात है। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 56 माइनस 26 विच इज 30 न्यूट्रॉन। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मालूम पड़ गया, इधर कितना रहेगा 30 न्यूट्रॉन। अब इसके आगे 88 स्ट्रॉन्शियम एंड यहाँ पे देयर इज 38। ये 38 इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे 38 प्रोटॉन है, 38 इलेक्ट्रॉन है। सेम वे यहाँ पे देयर इज 38 प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन के लिए आप क्या करोगे, 88 से 50, सॉरी मेरा गलती हुआ, 88 से 38 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा 50 न्यूट्रॉन। ये कंप्लीट करता है। अब 2.5 नहीं सॉरी 2.4। 2.4 में आपको Z का वैल्यू दिया है, इट इज 17। A का वैल्यू दिया है, इट इज 35। आपको ये सिंबल लिखना है। सबसे पहले चीज इसको लिखोगे कैसे, हमेशा एटॉमिक नंबर ऊपर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर आप नीचे लिखोगे। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक वेट है 35 एंड जिसका एटॉमिक नंबर इज 17। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड इज यूरेनियम। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर इज 92, इसका एटॉमिक वेट इज 233। फिर थर्ड क्वेश्चन, Z4 वैल्यू दिया है, तो Z4 कौन सा रहेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम।
ये बेरिलियम रहेगा। इसका एटॉमिक नंबर इज 4, एटॉमिक मास इज 9। तो ये हो गया 2.4 रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम डायरेक्ट जाएंगे 2.22 में। बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो 2.22 पे जाएंगे। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हमें कुछ दिया है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और आर्गन। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, पोटेशियम का इट इज 8 ऐड करो तो यहाँ पे आएगा 19। सोडियम मैग्नीशियम के बाद आता है तो यहाँ पे 12, पोटेशियम कैल्शियम के बाद आता है तो यहाँ पे 20, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है तो 8 को 8 ऐड करो तो यहाँ पे 16 आएगा। आर्गन जो है ये इसके बाद आएगा क्लोरीन के बाद, क्लोरीन इज 17 तो आर्गन आएगा 18। अब आपको दिया है सोडियम Na+ दिया है। Na+ का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कितना रहेगा 10। यहाँ पे देयर इज पोटेशियम, पोटेशियम K+ दिया है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पे 18 रहेगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को दिया है 2+, इसका मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इधर रहेगा 10। तो देखो Na+ और Mg2+ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में सेम है। Ca2+, Ca2+ का मतलब क्या रहेगा, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर कितना आएगा 18 आएगा। अब देखो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इधर भी 18 है। सल्फर, सल्फर में आप क्या कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, 2- है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये भी 18 हो जाएगा। आर्गन ये भी कितना रहेगा 18। तो आप नोटिस कर सकते हो ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले ग्रुप है ये चारों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वाले जो ग्रुप है ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप मैं नीचे लिखता हूं। ये सबसे पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है K+, Ca2+, H2- आर्गन, ये सेकंड। ओके, अब 2.23 में आपको H- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो सबसे पहला जो शेल है, अगर आपको ऑफ बॉर रूल पता हो, दैट इज 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, यहाँ पे रहेगा 2p, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, 5d, यहाँ पे 4f, 5 और आगे का तो आपको पता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप सबसे पहले 1s में भरोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1। H- का बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में। H- का मतलब क्या रहेगा कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2। S में हम लोग मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, तो ये रहेगा 1s2। ये हो गया फर्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड का हमें बोला है Na+। तो सबसे पहले सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। Na+, Na+ का मतलब क्या रहेगा कि इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 10। अब कैसे भरोगे इसको, सबसे फर्स्ट हम लोग भरेंगे 1s को। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1s के बाद आएगा 2s। 2s में मैक्सिमम आप कितना भर सकते हो, 2 भर सकते हो। 2s के बाद आप नेक्स्ट भरोगे 2p। p में आप मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 6। हो गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, 2, 4 और 10।
तो ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया Na+। अब थर्ड वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है। O2-। O2- का मतलब क्या है कि आप Z में क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो यहां पे 10 आएगा। सबसे पहले आप भरोगे 1s2, 1s2 के बाद आएगा 2s2, 2s2 के बाद आएगा 2p6। तो ऐसे आपको 10 भरना था, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। नेक्स्ट है F- का हमें निकालना है, तो Z का यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, 10 रहेगा। सेम अभी 10 का तो हमने ऑलरेडी भरा है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब 2.23 के सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर of elements whose outermost electrons are represented by 3s1। तो वापस ये पूरा ऑफ बॉक्स का ये बना लो। ओके, ध्यान दो। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये है 3s1। तो सबसे पहले आपको 1s2 तो भरना पड़ेगा, तो 1s2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 2s2 आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 2p भरना पड़ेगा, तो 2p में आता है 6। आपको आउटर मोस्ट क्या चाहिए, 3s1, तो 2p के बाद आता है 3s1। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर इसका काउंट करना है, तो 2 + 2 होएगा 4, 4 + 6 होएगा 10, 10 + 1 होएगा 11। तो इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा ये कितना रहेगा, 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट में कितना है, 2p3 है। अब 2p3 है मतलब क्या, सबसे पहले आपको 1s तो भरना ही पड़ेगा, तो 1s2 आएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या भरोगे, 2s भरोगे, तो यहां पे आएगा 2s2। फिर आपको क्या चाहिए, 2p3 चाहिए, तो 2s के बाद ही 2p आएगा ना, लेकिन इधर सिर्फ कितना चाहिए, 3 चाहिए। ओके, अब इसका एटॉमिक नंबर काउंट करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 + 2 is 4, 4 + 3 is 7। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है, 7 रहने वाला है। नेक्स्ट आपको चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3p5 चाहिए। ओके, तो 3p5 कैसे करोगे, सबसे पहले आप भरोगे 1s, तो यहाँ पे आएगा 1s2, 1s2 के बाद आपको नेक्स्ट भरना है 2s2, 2s2 के बाद आप नेक्स्ट क्या भरोगे, 2p, तो यहाँ पे आएगा 2p, लेकिन इधर आपको 6 भरना है क्योंकि ये आउटर मोस्ट नहीं है। उसके बाद भरोगे 3s, तो 3s में आएगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3s के बाद नेक्स्ट कौन आएगा, 3p आएगा, उसके बाद 4s आएगा, तो 3p, इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 5। अब इसका हमें z कैलकुलेट करना है, तो ये रहेगा 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। तो इसका जो एटॉमिक नंबर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी